गोस्वामी तुलसीदास जी के दोहे। गोस्वामी तुलसीदास जी के दोहे सुनने से पहले आइए उनके बारे में जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्हें महाकाव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है, तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे। एक बार भीषण बारिश और तूफान की चिंता किए बिना वे अंधेरी रात में अपनी पत्नी से मिलने उनके घर गए, लेकिन रत्नावली यह सब देखकर बहुत हैरान रह गई और उन्हें राम नाम में ध्यान लगाने का ताना दे दिया। इस बात ने तुलसी जी को गोस्वामी तुलसीदास बना दिया। रत्नावली ने कहा, अस्थि चर्म में देह यह, तासो ऐसी प्रीति, नेक जो होती राम से, तो काहे भव भीत। अर्थात मेरा शरीर चमड़े से बना है जो नश्वर है, फिर भी इस त्वचा से बहुत अधिक लगाव है। अगर आपने मेरा ध्यान छोड़कर राम के नाम का ध्यान किया होता तो आप भवसागर से पार हो जाते। फिर इसके बाद तुलसीदास जी ने कई पुस्तकें लिखी, जिनमें रामचरितमानस उनका प्रसिद्ध कार्य है। रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आइए सुनते हैं तुलसीदास द्वारा रचित उनके कुछ दोहे हिंदी अर्थ के साथ। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। तुलसीदास जी कहते हैं, धर्म दया भावना से उत्पन्न होता है और अभिमान जो कि सिर्फ पाप को ही जन्म देता है। जब तक मनुष्य के शरीर में प्राण रहते हैं तब तक मनुष्य को दया भावना कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। राम नाम मणि दीप धरू, जी ही देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहे रहूं, जो चाही से उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, हे मनुष्य, यदि तुमने अपने अंदर और बाहर दोनों तरफ उजाला चाहते हो तो अपनी मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी दहलीज पर राम नाम रूपी मणिद्वीप को रखो। लसी पावस के समय धरी कोकिलीन मौन, अब तो दादुर बोली हैं, हमें पूछे कौन। तुलसीदास जी कहते हैं, इस दोहे के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि जब बारिश का मौसम होता है तो मेंढकों के टर्राने की आवाज़ इतनी तेज़ हो जाती है कि उसके सामने कोयल की भी आवाज़ कम हो जाती है, अर्थात उस कोलाहल में आवाज़ दब जाती है और कोयल मौन हो जाती है। इसी प्रकार जब मेंढक जैसे कपटपूर्ण लोग अधिक बोलने लग जाते हैं तब समझदार लोग अपना मौन धारण कर लेते हैं, वह अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करते। शरणागत गौजते जहीं, निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप में तिनय बिलोकत हानि। जो व्यक्ति अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देता है, वे शूद्र और पाप में होते हैं, इनको देखना भी सही नहीं होता। काम क्रोध मद लोभ की, जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्खऊ, तुलसी एक समान। तुलसीदास जी कहते हैं, जब तक किसी भी व्यक्ति के मन में काम वासना की भावना, लालच, गुस्सा और अहंकार से भरा रहता है, तब तक उस व्यक्ति और ज्ञानी में कोई अंतर नहीं होता, दोनों एक ही समान होते हैं। तुलसी मीठे बचन ते, सुख उपजत चहूँ और, वशीकरण एक मंत्र है, परिहऊँ वचन कठोर। मीठे वचन सही और सुख को उत्पन्न करते हैं, ये सभी और सुख को फैलाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठे वचन किसी को अपने वश में करने के लिए अच्छा मंत्र है, इसीलिए सभी लोगों को कठोर वचन को त्याग कर मीठे वचन अपनाने चाहिए। सूर समर करनी करहीं, कहीं ना जवाहीं आपू, विद्यमान रन पाई रिपू, कायर कतहीं प्रतापू। इसमें शूरवीर तो युद्ध के दौरान में वीरता का काम करते हैं, कहकर अपने को नहीं जानते। शत्रु को युद्ध में देखकर कायर ही अपने प्रताप को डींग मारा करते हैं। सुख हरसहीं, जड़ दुख बिलखहीं, दौं सम धीर धरई मन माही, धीरज धरऊँ विवेक विचारी, छाड़ी सोच सकल हितिहारी।
इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि सुख के समय मूर्ख व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और दुख के समय रोने बिलखने लगते हैं। धैर्यवान व्यक्ति चाहे सुख हो या फिर दुख, उस समय उनका व्यवहार अच्छा और एक समान ही रहता है, जबकि धैर्यवान लोग बुरे समय का डट कर सामना करते हैं। सचिव वैद गुरु तीनी जो प्रिय बोलई भयहास, राज धर्म धन तीनी कर होई बेगई नाश। यदि गुरु वैद्य और मंत्री भय या लालच की आशा से प्रिय बोलते हैं तो धर्म, शरीर और राज्य, इन दोनों का विनाश हो जाता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तसु फल चाखा। तुलसीदास जी कहते हैं ईश्वर ने कर्म को ही महानता दी है। उनका कहना है कि जो जैसा काम करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरत के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही, बजऊँ बजई जय संत। तुलसीदास जी का कहना है हमें संत जैसे कार्य करने चाहिए, वैसे ही ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। लालच, क्रोध, काम आदि ये सब नरक जाने के रास्ते हैं, इसीलिए हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालड़ पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं मुखिया को हमारे मुंह के समान होना चाहिए, जो खाता तो एक है पर पूरे शरीर का पालन पोषण करता है। सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख, जो ना करें सिरमानी, सो पछताएं अघाई उर, अवसी होई हित हानि। तुलसीदास जी कहते हैं गुरु और स्वामी की अपने हित में दी गई सीख को कभी नहीं अपने सिर चढ़ाना चाहिए। वह हृदय में बहुत ही पछताता है, एक दिन उसके हित हानि जरूर होती है। तुलसी जे की रति चही, पर की रति खोई, तिनके मुँह मसिला गहीं, मिटई न मरहीं धोई। तुलसीदास जी इस दोहे के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि जो दूसरों की बुराई करके अपनी खुद की प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, इस चक्कर में अपनी प्रतिष्ठा खो देते हैं। एक दिन ऐसे लोगों के मुंह पर कालिक पुतेगी कि वह मरते दम तक साथ नहीं छोड़ेगी, चाहे वह कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, वह अपनी पहले जैसी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर पाएगा। नामु राम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवासु, जो सिमरत भयो भागते, तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं राम नाम कल्पतरु और कल्याण का निवास है, जिसको स्मरण करने से भांग सा तुलसीदास भी तुलसी के समान पवित्र हो जाएगा। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। तुलसीदास जी कहते हैं हमें भगवान पर भरोसा करके बिना किसी डर के और भय के जीना चाहिए। कुछ भी अनहोना नहीं होगा और जिसे होना होगा वो होकर ही रहेगा, इसलिए हमें बिना किसी चिंता के खुशी से अपने जीवन को जीना चाहिए। तुलसी देखी सुबह सु भूलही, मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के की ही पेखू, वचन सुधा सम असन अही। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वेशभूषा देखकर कोई भी व्यक्ति चाहे मूर्ख हो या बुद्धिमान, कोई भी धोखा खा जाता है। ठीक उसी प्रकार मोर दिखने में बहुत ही सुंदर होता है, लेकिन उसके भोजन को देखा जाए तो वह सिर्फ सांप और कीड़ों को ही खाता है। सो तनु धरि हरि, बजई न जे नर, होई विषय रत मंद मंद तर, कांच किरिच बदले ले लेही, करते डारी परस मनि देही। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं जो लोग मनुष्य का शरीर प्राप्त करके भी भगवान राम का नाम नहीं लेते और हमेशा बुरे विचारों में खोए रहते हैं, वह लोग हमेशा उसी व्यक्ति की तरह आचरण करते हैं जो पारस मणि को तो अपने हाथों से फेंक देता है और कांच के टुकड़ों को अपने हाथ में ले लेता है।
तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस मिल बोलिए नदी नाव संजोग। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं इस संसार में कई तरह के लोग हैं, इन सब लोगों से मिलजुल कर बोलना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक नौका नदी के साथ प्यार से एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंच जाती है, इसी प्रकार मनुष्य भी अवश्य भवसागर से पार हो जाएगा। तनु गुण धन महिमा धर्म, तेहि बिनु जेहि अभियान, तुलसी जियत विडम्बना, परिणामहु गत जान। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं जिसके पास धन, सद्गुण, सुंदरता और धर्म, इन सब के बिना अभिमान होता है, उनके जीवन में बहुत परेशानियां होती हैं और उनका परिणाम हमेशा ही बुरा होता है। तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, बीला लूटी गोपियाँ, वही अर्जुन वही बाण। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं समय इतना बड़ा बलवान होता है, समय ही होता है जो आपको बड़ा या छोटा बनाता है। जैसे एक बार महान धनुर्धर अर्जुन का समय खराब था तो वह भीलों के हमले से गोपियों की भी रक्षा नहीं कर पाए। वचन बेश क्या जानिए, मन मलिन नर नारी, सुपनखा मृग पूतना, 10 मुख प्रमुख विचारी। तुलसीदास जी कहते हैं किसी भी स्त्री या पुरुष को उसकी मीठी वाणी या सुंदर वस्त्रों से उसके मन के भावों की पहचान नहीं की जा सकती, क्योंकि कपड़े तो रावण के भी सुंदर थे और मन से मैली तो सुपनका भी थी। बिना तेज के परुष की अवशी अवज्ञा होए, आगी बुझे ज्यों रख की, आप छुबे सब कोए। तुलसीदास जी कहते हैं तेजहीन व्यक्ति की बात को कोई महत्व नहीं दो, उसकी बात नहीं मानते। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार राख की आग बुझ जाने पर हर कोई उसको छूता है। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ ना जाइए, कंचन बरसे में है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जहाँ आपके जाने से लोगों में खुशी नहीं होती और आपका स्नेह और प्यार नहीं होता, वहाँ आपको कहीं नहीं जाना चाहिए, वहाँ पर धन की बारिश ही क्यों ना हो रही हो। एक पिता के विपुल कुमारा, होई पृथक गुण शील आचारा, को पंडित को तापस ज्ञाता, को घनवंत सूर को दाता। एक पिता के सभी पुत्रों के गुण व आचरण अलग अलग होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई ज्ञानी होता है, तो कोई तपस्वी और कोई दानी होता है। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई, जाकर चित्त अहिगत संभाई, अस कुमित्र परिहरे ही भलाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे मित्र जो आपके सबके सामने अच्छा बनकर रहते हैं और मन ही मन बुराई का भाव रखते हैं, जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा हो, ऐसे मित्र को आपको त्याग करने में ही भलाई है। मार खोज ले सोह करी मत लाज न ग्रास, मुए नीच ते मीच बिनु, जे इनके विश्वास। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं जिनके पास बुद्धि नहीं होती अर्थात निर्बुद्धि होते हैं, वे ही ढोंगियों और कपटियों के शिकार में आते हैं। ये ढोंगी लोग पहले दोस्त बनाते हैं और समय आते ही अपना शिकार कर लेते हैं। हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को ना तो समाज का भय होता है और ना ही भगवान से डरते हैं। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। तुलसीदास जी कहते हैं मुश्किल समय में आपका साथ ये चीज़ें ही देती हैं: ज्ञान, विनम्रता पूर्वक व्यवहार, विवेक, साहस, अच्छे कर्म, आपका सत्य और भगवान का नाम। नयन दोष जा कहूँ जब होई, पीत बरस शशि कहूँ कह सोई, जब जेहि दिशि भ्रम होई खगेसा, सो कह पश्चिम
उपहु दिनेसा। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं, जब किसी के आँख में दोष होता है तो उसे चाँद पीले रंग का दिखाई देता है, और जब पक्षी के राजा को दिशाओं का भ्रम हो जाता है तो उसे सूर्य पश्चिम में उदय होता हुआ दिखाई देता है। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई, जाकर चित अहि गत सम भाई, अस कुमित्र परि हरहि भलाई। तुलसीदास जी कहते हैं, जो मित्र आपके सामने मीठा बोलता हो और आपकी बुराई करता हो, जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा हो, ऐसे मित्र को त्याग देना ही उचित है। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई, विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एह। तुलसीदास जी कहते हैं, हमें अपने मित्र से लेन से कोई शंका नहीं करनी चाहिए। आप जितनी उसकी भलाई कर सकते हैं उतनी भलाई करें। वेदों में बताया गया है कि वह हमें संकट के समय में हमारी मदद के 100 गुना से भी अधिक ज़्यादा मदद और स्नेह करता है। हमेशा अच्छे मित्र के यही गुण होते हैं। जिनके अतिमति सहज न आई, ते सठकत हठी करत मिताई, कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रकटे अब गुण ही दुरावा। जिनके स्वभाव में बुद्धि नहीं हो, वो मूर्ख केवल अपने हठ के बल पर ही किसी से मित्रता करता है। सच्चे मित्र गलत रास्ते पर जाने से रोकते हैं और अच्छे मार्ग पर चलाते हैं। अवगुण छिपाकर केवल गुणों को ही प्रकट करते हैं। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि विलोकत पाकत भारी, निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्रक दुख रजमेरु समाना। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं, जो मित्र अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होता, उसे तो देखने से भी बहुत पाप लग जाता है। अपने मित्र के पहाड़ के स्वरूप दुख को धूल के बराबर और मित्र के साधारण धूल समान दुख को सुमेरु पर्वत के समान जानना चाहिए। आशा है आपको तुलसीदास जी के दोहों की रचना पसंद आई होगी। दोबारा मिलेंगे तुलसीदास जी के और कुछ नए दोहे लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम।